नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 202 अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग या अधिगम के लिए आकलन वर्ष 2020 का री एग्जाम, ध्यान रखना आप लोग, वर्ष 2020 का री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे जो 3 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ था। 100 प्रश्न दिया गया है जिसमें से 60 प्रश्न हल करना था। यदि आप लोग भविष्य में बीएड सेकेंड ईयर या बीएड सेकेंड ईयर का री एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर हल करके जाएं। प्रश्न रिपीट करता है। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। पहला प्रश्न है, प्रतिमान प्राप्तांक है, तो इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान सदव्य होता है, तो इसका सही जवाब है ए 0। अगला प्रश्न है, टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था, तो इसका सही जवाब है सी, मैककॉल ने। अगला प्रश्न है, मूल प्राप्तांकों को टी प्राप्तांकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, इसका सही जवाब है बी, ब्लूप्रिंट से। अगला प्रश्न है, स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है, इसका सही जवाब है ए, 9 बिंदु वाली। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है, इसका सही जवाब है ए, सदव्य 1 +1 से -1 के मध्य में होता है। अगला प्रश्न है, सहसंबंध के प्रकार होते हैं, इसका सही जवाब है सी, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं, तो इसका सही जवाब है सी, क्रम, कोट तथा गुण आघूर्ण दोनों विधि। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोट अंतर विधि का संकेत चिन्ह है, इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, गुणन आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया है, इसका सही जवाब है कॉल्स पियर्सन द्वारा, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूचना संग्रह तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया को कहते हैं, इसका सही जवाब है बी, आकलन। अगला प्रश्न है, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार पर अनुमान है, किसने परिभाषित किया है? साथियों, इसका सही जवाब है ए, इरविन ने। अगला प्रश्न है, आकलन एक प्रक्रिया है, इसका सही जवाब है ए, लोगों से सूचना संकलित करने की। अगला प्रश्न है, आकलन किया जाता है, इसका सही जवाब है सी, परीक्षण की व्यवहारिकता पर। कहीं आप लोग देखेंगे तो ये भी मिल जाएगा, लेकिन क्लियर आंसर इसका नहीं मिल रहा है। साथियों, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप क्लियर नहीं बता सकते कि क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा कि क्या मानता है। हालांकि मैं ठाकुर पब्लिकेशन बुक, मॉडल पेपर, गूगल तथा कुछ कोचिंग के नोट्स से हेल्प लिया हूँ। फिर भी यदि आप लोगों को किसी प्रश्न पर उत्तर पर संदेह है तो कमेंट सेक्शन पर आप लोग अपना उत्तर कमेंट कीजिए प्लीज़, दोबारा मैं चेक करूँगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी है, परीक्षण की व्यवहारिकता द्वारा। अगला प्रश्न है, आकलन का संबंध है, इसका सही जवाब है डी, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं, इसका सही जवाब है डी, सभी। लेकिन ध्यान रखना, आप कहीं भी देखोगे तो उसमें क्षतिपूर्ति आपको नहीं मिलेगा, क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगा। अगर क्षतिपूर्ति नहीं होता तो निश्चित रूप से डी हो जाता। अधिगम आवश्यकताओं की जांच, ये सही है, और शैक्षिक सुधार, ये भी सही है। तो निश्चित रूप से आंसर ये गलत हो जाता है, लेकिन शिक्षा मूल्यांकन ये सही है, शिक्षा मूल्यांकन ये सही है, ये पहला, दूसरा और तीसरे में ये पॉइंट सही है, लेकिन क्षतिपूर्ति नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए ऐसा क्या मानते हैं, लेकिन अगर इस पॉइंट को हटा दें तो डी हो जाएगा, नहीं तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा अगर मानना चाहिए आप तो
ए मान लीजिए, अधिगम आवश्यकताओं की जांच। अगर इन सब में सबसे अच्छा आंसर मानोगे तो ए हो जाएगा, लेकिन यदि क्षतिपूर्ति को हटा दें तो सही हो जाएगा डी। तो कुल मिला के अगर इस समय देखा जाए तो ए मेरे हिसाब से है, मैं ए मान के चल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आकलन की मापनियाँ हैं, तो इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस मापनी से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है डी, अंतराल। प्रश्न महत्वपूर्ण है, बार बार आते हैं। आयु और वजन किस मापनी के उदाहरण हैं, इसका सही जवाब है सी, अनुपात। अगला प्रश्न है, बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, डी। अगला प्रश्न है, स्तंभाकृत किस मापनी में प्रदर्शित किया जाता है, इसका सही जवाब है ए, अंतराल। अगला प्रश्न है, किस वस्तु का अंकात्मक रूप है, किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है, इसका सही जवाब है सी, मापन एवं मूल्यांकन दोनों। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय है को मानकर चला जाता है, इसे किसने परिभाषित किया है, इसका सही जवाब है बी, रेमर्स एवं गेज ने। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, प्रक्रिया का उदाहरण है, इसका सही जवाब है बी, मूल्यांकन। यदि कोई अंक प्राप्त करता है, कोई बच्चा क्लास में 50 अंक प्राप्त किया है तो मापन में आ जाएगा, लेकिन यदि वो कहता है कि उसका क्रम चौथा है, पांचवा है या पहला है, तो उसको मूल्य मिल जा रहा है तो वो मूल्यांकन हो जाता है। तो ये वस्तु का कीमत बता रहा है, तो यहाँ पर मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है, इसका सही जवाब है ए, क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, प्रमुख मापन क्षेत्र हैं, इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया में ये कारक सशक्त भूमिका का निर्वहन करते हैं, इसका सही जवाब है मेरे हिसाब से सी, रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन। लेकिन ध्यान रखना इसमें सभी सही है, मापन का मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन, अर्थात डी भी हो सकता है, लेकिन इसमें बोल रहा है कारक का सशक्त भूमिका का निर्वहन करते हैं। हालांकि हैं लगा रहा तो सभी बात कर रहा तो हो सकता है सही हो जाए, लेकिन अभी जो मैं मान चल रहा हूँ सब मेरा सबसे सशक्त बात करोगे सशक्त भूमिका की तो सी, पुनर्बलन। लेकिन ध्यान रखना डी भी हो सकता है, मैंने पहले ही कहा कि आप मना नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आंकलन का उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब है डी, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, मापन होता है, इसका सही जवाब है बी, मूल्यांकन से पहले। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मूल्यांकन के बाद, गलत है। ध्यान रखना, मापन उसके बाद मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन से पहले मापन किया जाता है। आप बुक में अच्छे से पढ़िए, साफ साफ दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, आकलन के लिए प्रशासित किए जाते हैं, इसका सही जवाब है बी, प्रगति आख्या। अगला प्रश्न है, आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है, तो इसका सही जवाब है सी, परीक्षण। कई लोग परिणाम भी बोल रहे हैं, आप लोग देख लेना। आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है परिणाम, तो कई लोग परीक्षण, मेरे हिसाब से परीक्षण सही है, कई लोग परिणाम बोल रहे हैं, आप लोग देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मानोगे तो परीक्षण है, सी इसका सही जवाब है। शिक्षा के क्षेत्र में मापन एवं मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में मापन एवं मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं, इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। वही उसके कार्य हैं, वही उसकी उपयोगिता है, वही उसका महत्व है। अगला प्रश्न है, परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है, इसका सही जवाब है सी, परीक्षण बैटरी। अगला प्रश्न है, संचयी आलेख को कार्यालयों में कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ए, सर्विस रिकॉर्ड, सेवा अभिलेख। आप लोग ध्यान रखना, कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे कि वार्षिक रिपोर्ट रिजल्ट वगैरह हो गया, क्योंकि इस मतलब प्रश्न पूछा है तो कॉलेज की बात कर रहा है, उसने कुछ ऐसा बोला नहीं है। संचयी आलेख को कार्यालयों में कहा जाता है, ध्यान रखना, कार्यालयों में। कार्यालय कहाँ होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, कॉलेज में भी होते हैं, जॉब नौकरियों में भी होते हैं, संस्थानों में, तो इसका भी
हम ए मान के चल रहे हैं, सर्विस रिकॉर्ड सेवा अभिलेख। अगला प्रश्न है संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है। इसका सही जवाब है ए प्रश्नावली। संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है ए प्रश्नावली। इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है। अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका सही जवाब है सी, 3 समूहों के अंतर्गत। अगला प्रश्न है एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषताएं होती हैं, तो इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे पहली विशेषता है, तो इसका सही जवाब है सी, मानकीकृत। अगला प्रश्न है अधिकांश मानकीकृत उपकरणों में सुविधाजनक रूप से फालांकन करने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब है सी, फालांकन कुंजी तथा फालांकन स्टेंसिल। अगला प्रश्न है समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है बी, वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ पदों से आशय है, तो इसका सही जवाब है ए, पदों की संक्षिप्त व्याख्या। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ पदों के निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, तो इसका सही जवाब है ए, प्रश्नों की रचना। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है, तो इसका सही जवाब है सी, प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों पर। अगला प्रश्न है ब्लूप्रिंट को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है डी, कार्यशैली सूचक। कई लोग त्रिदशा में कंफ्यूज होंगे, तो आप लोग देख लेना अच्छे से, मिल नहीं पा रहा है पूरा प्रश्न, ये कार्यशैली सूचक सही होगा। ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल होता है, तो इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, या कथन किसने कहा? साथियों इसका सही जवाब है सी, B.S. ब्लूम ने। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकता है, इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है, इसका सही जवाब है ए, अधिगम प्रक्रिया को सरल। अगला प्रश्न है रॉबर्ट मेगन के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका सही जवाब है बी, ब्लूम के वर्गीकरण। अगला प्रश्न है किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन परीक्षण द्वारा किया जाता है, इसका सही जवाब है बी, बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम दिया है, तो इसका सही जवाब है डी, बिने। प्रश्न बार बार पूछा जाता है यूपी टेट, सी टेट और बीएड के एग्जाम में भी, तो आप लोग ध्यान रखना IQ के बारे में। किसी वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त करते हैं, इसका सही जवाब है सी, शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों। अगला प्रश्न है शाब्दिक परीक्षण कहते हैं, इसका सही जवाब है बी, जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को विभाजित किया जाता है, इसका सही जवाब है सी, पेपर पेंसिल तथा निष्पादन परीक्षण दोनों के रूप में। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व में निहित गुणों लक्षणों को मापन कहलाता है, इसका सही जवाब है डी, व्यक्तित्व मापन। अगला प्रश्न है प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं, तो इसका सही जवाब है सी, अचेतन मन का। अगला प्रश्न है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई है, तो इसका सही जवाब है ए, मरे एवं मार्गन। अगला प्रश्न है अंगुलियों का चटकाना, हाथों का झटकना, अपने आप से बातें करना आदि इन आवश्यक समझी जाने वाली क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है,
इसका सही जवाब है बी, व्यक्तित्व के मापन में। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है। इसका सही जवाब है मेरे तरफ से प्रक्षेपी, प्रोजेक्टिव। कई लोग इसका आत्मनिष्ठ भी मान रहे हैं कि व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है, तो ये भी मान रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार अगर आप देखेंगे तो इसका सही जवाब सी है, प्रक्षेपी, प्रोजेक्टिव। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का मापन है। सृजनात्मकता का मापन है। इसका सही जवाब है बी, जटिल कार्य। अगला प्रश्न है, बाकर मेहंदी के सृजनात्मकता चित्रण के मापन से संबंधित परीक्षण है। इसका सही जवाब है सी, शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों प्रकार के परीक्षण। अगला प्रश्न है, पासी का सृजनात्मक परीक्षण है। पासी का सृजनात्मक परीक्षण है। इसका सही जवाब है सी, भारतीय स्थिति में निर्मित एवं मानकीकृत दोनों। अगला प्रश्न है, उपलब्ध परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है। इसका सही जवाब है सी, विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान का। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षणों के प्रारूप होते हैं। इसका सही जवाब है सी, मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों। अगला प्रश्न है, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण है। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब है बी, निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में। निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में आप कुछ भी लिखो, कुछ क्लियर नहीं रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ तो एक आंसर फिक्स है जो सबका क्लियर है, तो इसलिए ये बी सही है। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षाएं मूल्यांकन करती हैं। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। विस्तृत लेखन का, विद्यार्थी की लेखन शैली का, उच्च मानसिक योग्यता का, सभी इसका जवाब है डी। अगला प्रश्न है, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न हैं। इसका सही जवाब है बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें संदेह आप लोग बिल्कुल मत करना, कई लोग इसके कई तरह के प्रश्न समझ रहे हैं, ए मान रहे हैं, लेकिन इसका सही जवाब डी है। बहुविकल्पी प्रश्न को प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न कहते हैं। अगला प्रश्न है, नकल की संभावना अधिक होती है। तो इसका सही जवाब है बी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अधिक आप नकल कर सकते हो। अगर निबंधात्मक है तो कौन क्या लिख रहा है आसान नहीं है बताना, सॉरी, लेकिन यदि अगर वस्तुनिष्ठ है तो मैक्सिमम आप पूछ सकते हो, दूसरे से जल्दी से नकल हो सकती है। अगला प्रश्न है, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं हैं। तो इसका सही जवाब है टी, सभी। अगला प्रश्न है, एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांत कर सकता है, यह कथन किसने कहा है। इसका सही जवाब है मेरे हिसाब से ए, लेकिन कुछ लोग इसके सी भी मान रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ए, सुपर। अगला प्रश्न है, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है। इसका सही जवाब है ए, आयु आधार विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन पद्धति का एक ऐसा यंत्र है। इसका सही जवाब है डी, आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं मानकीकृत। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन पद्धति की विशेषताएं हैं। तो इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह, इसका सही जवाब है डी, वैधता को शामिल किए होता है। अगला प्रश्न है, पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात करने की विधि है। इसका सही जवाब है ए, विश्वसनीयता गुणांक। अगला प्रश्न है, परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है। इसका सही जवाब है सी,
परीक्षण निर्माण के उद्देश्य। अगला प्रश्न है वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। तो इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से मुक्त होती है। तो इसका सही जवाब है मेरे हिसाब से बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। कई लोग इसका डी भी बोल रहे हैं, तो आप लोग देख लेना, संदेह है, लेकिन मेरे हिसाब से बी है। अगला प्रश्न है कारक विश्लेषण विधि के प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब है बी, टी प्रविधि। अगला प्रश्न है तुलनात्मकता क्या अध्ययन करती है। इसका सही जवाब है डी, दो विभिन्न समूहों का। अगला प्रश्न है यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में हमें किसी एक सुधार को प्रस्तावित करना है तो वह परीक्षा में ही संभव होगा, यह कथन किसने कहा। इसका सही जवाब है ए, शिक्षा आयोग 1949 में। अगला प्रश्न है शैक्षिक विषय वस्तु की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित होती हैं। तो इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों प्रकार की परीक्षाएं, मौखिक और लिखित। अगला प्रश्न है परंपरागत आकलन प्रणाली है। इसका सही जवाब है ए, शिक्षक केंद्रित आकलन। तो इसका सही जवाब है ए, शिक्षक केंद्रित आकलन। अगला प्रश्न है आज शिक्षा का मूल्य उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है ग्रेडिंग आकलन की नई अवधारणा है जिसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है ए, विद्यार्थी की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड स्तर प्रदान करना। अगला प्रश्न है अंक स्तरीकरण ग्रेडिंग पर कार्य करने वाले प्रमुख विचारक हैं। तो इसका सही जवाब है ए, बैरो, डंडेकर तथा हिल। अगला प्रश्न है केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है। इसका सही जवाब है ए, जिसके दोनों ओर विचलन असमान होते हैं, जिसके दोनों ओर विचलन असमान होते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। इसका सही जवाब है बी, मध्यमान। अगला प्रश्न है 2, 3, 5, 7, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान है। इसका सही जवाब है बी, 7। बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं इस तरह के, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है जब अव्यवस्थित प्राप्तांक या अन्य मापन विस्तार क्रम के अनुसार व्यवस्थित हो तो श्रृंखला का मध्य बिंदु माध्यांक कहलाता है, यह कथन किसने कहा। इसका सही जवाब है ए, डॉक्टर ए.एल. बाउले। अगला प्रश्न है संख्याओं 11, 15, 12, 10, 25, 23, 17 का माध्यांक है। इसका सही जवाब है ए, 15। आप लोग निकाल लीजिएगा, पहले इसको क्रम से लिख लीजिएगा, सबसे छोटी संख्या उसके बाद उसकी बड़ी संख्या, तो आप लोग निकालेंगे तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे कहते हैं तो बहुलक। किसी भी आंकड़े में अगर जब सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं, बहुलक। आप काउंट कर लीजिए, सबसे अधिक बार आए नॉर्मल वाले में तो आप बहुलक उसके आंसर टिक कर सकते हैं। अब देखिए उधर परिभाषा पूछा, इधर अंक पूछ लिया। संख्याओं 5, 6, 7, 5, 5, 8, 5, 8, 3, 5 का बहुलक है ना। देखिए आप नॉर्मल करेंगे तो कितनी बार 5 आया है, देख लीजिए सबसे अधिक बार 5 आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार 5 आया और सब बाकी सब कम बार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का ए, 5। अगला प्रश्न है प्रमाणिक विचलन को प्रदर्शित करते हैं, तो इसका सही जवाब है ए, सिग्मा द्वारा। अगला प्रश्न है प्रमाणिक विचलन में विचलन को सदैव निकाला जाता है, तो इसका सही जवाब है ए, समांतर माध्य से। आप लोग ध्यान रखना, बार बार प्रश्न का थ्योरी पूछ रहा है, उसके बाद उसका फार्मूला पूछ रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है, तो इसका सही जवाब है बी, सहसंबंध। साथियों यह था आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर 2020 का जो री एग्जाम 2021 में हुआ था,
असेसमेंट फॉर लर्निंग का आंसर की। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, बहुत मेहनत से बनाया गया है आप लोगों के बार बार कहने पर, तथा लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोगों को कोई और पेपर चाहिए आंसर की तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।